अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की जो मेरी वीडियो है ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के हवाले से है। खबर तो इतनी कोई अच्छी नहीं उन लोगों के लिए, ख़ास तौर पे जो कि सरकारी मुलाजमत करते हैं या जो लोग अपने आप को किसी न किसी सरकारी शोबे के अंदर एडजस्ट करना चाहते हैं। तो इस पर डिटेल से बात करेंगे। जो आज डेवलपमेंट हुई, जो रिसेंटली एक नोटिफिकेशन पूरे सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रहा है एम्प्लॉयज़ के हवाले से, एम्प्लॉयज़ की जो रिटायरमेंट है उसके हवाले से, पेंशन के हवाले से, रेगुलराइजेशन के हवाले से, तो इन सारी चीज़ों के हवाले से इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा। तो जी बात करते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट ने पंजाब रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विसेज एक्ट 2018 को रिपील कर दिया है, पूरी तरह से मनसूख कर दिया है। इस एक्ट के हवाले से थोड़ा सा बताता चलूँ कि इस एक्ट के तहत पंजाब के तमाम तर जो कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजिमीन थे, जो एडहॉक पे भर्ती किए गए मुलाजिमीन थे, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि कुछ सालों के बाद उनको परमानेंट या रेगुलर कर दिया जाता था। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने अब ये वाजिया कर दिया है कि 2025 31 अक्टूबर 2025 के बाद किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रेगुलर नहीं किया जाएगा। तो इससे बहुत सारे इम्पैक्ट होंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि तलबात में, बहुत सारे लोगों में जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में आना चाहते थे, जिनका कि ड्रीम था कि अपने आप को अपनी मुआशी सिक्योरिटी हासिल कर सकें, या उनकी फैमिलीज़ के हवाले से बहुत सारे डिसेबल्ड लोग जो कि आना चाहते थे, बहुत सारे ऐसे बहन भाई जो कि बहुत दूर देहातों से, रिमोट एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं और कोई किसी किस्म की बिजनेस अपॉर्चुनिटी उनके पास नहीं थी, तो वो अपने आप को एक तरह से अपनी फैमिलीज़ को इस हवाले से सिक्योर करते थे कि वो किसी ना किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एडजस्ट हो जाते थे। लेकिन अब ये महज एक ख्वाब बन के रह जाएगा कि बहुत सारे लोग गवर्नमेंट में आएंगे तो सही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, लेकिन वो परमानेंट नहीं होंगे। उनका जो बुढ़ापा है, बुढ़ापे में आने वाली जो बीमारियां हैं उसका क्या होगा, उनका कौन पुरसाने हाल होगा, ये सारी चीज़ें अभी इस पर बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क लग चुका है। तो जी इसकी वजह क्या है, सबसे पहले इस पर बात करते हैं, बाद में बात करेंगे कि गवर्नमेंट की पॉलिसी ये अच्छी है, ये बुरी है, ये कैसी है। कम से कम हम इस पर खुल के बात तो कर सकते हैं कि मतलब गवर्नमेंट की ये पॉलिसी की बुनियादी वजूहात क्या हैं। तो सबसे बड़ी एक जो वजह गवर्नमेंट की तरफ से शेयर की गई है वो ये है कि पब्लिक पर्स पर या गवर्नमेंट के जो ख़जाना है उसके ऊपर एक बहुत हैवी बर्डन इस चीज़ का है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं और 20-20, 25-25 साल तक उनकी फैमिलीज़ जो हैं, या वो लोग जो रिटायर्ड हो चुके हैं वो पेंशन लेते हैं, और प्लस रिटायरमेंट के टाइम पे भी गवर्नमेंट को एक बड़ी रकम अदा करनी पड़ती है जो कि बहुत ज़्यादा बन जाती है, जो कि ट्रिलियन ऑफ रुपीज़ में बन जाती है। तो मोस्टली जो ख़जाना होता है, जो आपका जीडीपी का शेयर होता है, वो इस चीज़ में इन्वेस्ट हो जाता है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको रिटायरमेंट की शक्ल में या पेंशन की शक्ल में गवर्नमेंट जो है वो अदायगियाँ करती रहती है। और कम से कम एक जो शख्स है 60 साल की उम्र में अगर वो रिटायर होता है, तो अगर अल्लाह ताला ने उसकी ज़िंदगी आगे 20-30 जितने भी साल रखी हुई है, तो उसको गवर्नमेंट जो है वो उस तरह से पे करती रहती है। हर महीने एक पेंशन के तौर पर कुछ अमाउंट दी जाती है, रिटायरमेंट के अलावा ये चीज़ दी जाती है। तो ये चीज़ अब जो है गवर्नमेंट ने इसको रिपील कर दी है। वजह ये बताई गई है कि ख़जाने पर ये बोझ है, मुख्तसर ये। अच्छा जी, इसके बाद बात करते हैं कि इस एक्ट के हवाले से कौन कौन सी चीज़ें हैं ऐसी, कौन कौन से सवालात पैदा होते हैं कि अब 31 अक्टूबर के बाद जो जॉब्स आएंगी, वाज़ेह तौर पर यह कहा जा चुका है कि 31 अक्टूबर के बाद वाली जॉब्स बिल्कुल भी रेगुलराइज नहीं होंगी, और बाकायदा ऐड में ये चीज़ लिखी हुई आएगी कि तमाम तर जो जॉब्स हैं वो लमसम बुनियादों पर ऑफ़र की जा रही हैं। तो जो तलबा, जो कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं, सिर्फ वो लोग अप्लाई करें, और इनको हरगिज़ परमानेंट नहीं किया जाएगा, किसी भी सूरत नहीं किया जाएगा। तो गवर्नमेंट की इस हवाले से पॉलिसी जो है वो, स्ट्रिक्ट पॉलिसी जो है वो सामने आ चुकी है। अच्छा जी, इसके बाद बात करते हैं कि क्या वो लोग जो 31 अक्टूबर से पहले गवर्नमेंट के इदारों में भर्ती हो चुके हैं, रिक्रूट हो चुके हैं, उनका फ्यूचर क्या होगा। क्या अब वो परमानेंट के वो करीब थे, तो क्या अब वो परमानेंट हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल यही है, जो मैंने रिसर्च की है, हो सकता है इसके अंदर कुछ तब्दीली हो, लेकिन जब भी कोई मुझे इसका मज़ीद कोई रिसोर्स से पता चलेगा तो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन अभी तक की इंफॉर्मेशन यही है कि मोस्टली चांसेस यही हैं कि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को परमानेंट कर दिया जाएगा, क्योंकि ये मुलाजमीन 31 अक्टूबर से पहले भर्ती हो चुके हैं। तो इस वजह से इनको इनके साथ, क्योंकि गवर्नमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो यही था कि इनको रेगुलराइज किया जाएगा, परमानेंट किया जाएगा, तो इनको डेफिनेटली परमानेंट कर दिया जाएगा।
तो वो लोग जो 31 अक्टूबर के बाद जिनका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, और वो लोग कभी भी परमानेंट नहीं किए जाएंगे। तो बहुत सारी ऐसी जॉब्स जिन पर अभी आप अप्लाई कर चुके हैं, मोस्ट प्रोबेबली ये परमानेंट नहीं होंगी। पैरा फोर्सेस की जितनी जॉब्स आ रही हैं या किसी भी डिपार्टमेंट में और जॉब्स आ रही हैं, ये बिल्कुल भी परमानेंट नहीं होंगी। गवर्नमेंट की ये वाजिया पॉलिसी है, क्योंकि परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट का जो एक टाइम पीरियड है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो उस टाइम से स्टार्ट होता है जिस वक्त गवर्नमेंट के साथ आप एक गवर्नमेंट आपको ऑफर देती है कि आप इस जॉब को ज्वाइन करें और आप उस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं। तो उसके बाद गवर्नमेंट आपको उस इदारे में रिक्रूट कर लेती है, वहाँ से आपका ये टेन्योर स्टार्ट हो जाता है। तो 31 अक्टूबर के बाद जो शख्स भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर एंटर होगा, गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर एक्सेप्ट करेगा जॉब करने की, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होगी, वो बिल्कुल भी रेगुलर बेस पे नहीं होगी। ना ही उसकी रिटायरमेंट के ऊपर आपको रिटायरमेंट मिलेगी, ना ही उसके बाद आपको पेंशन दी जाएगी। और चांसेस तो ये हैं कि गवर्नमेंट जो है वो रिटायरमेंट की एज 5 साल कम करने के बारे में भी गौर कर रही है। इस हवाले से अभी कोई हतमी चीज़ें वाज़ेह होकर सामने नहीं आई। जो ही कोई इसके बारे में भी इतलात सामने आएंगी, जो ही इसके बारे में भी कुछ चीज़ें पब्लिक की जाएंगी, उस हवाले से भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर किया जाएगा। प्लस एक बड़ी इसके अंदर डेवलपमेंट ये हो सकती है कि गोल्डन हैंडशेक जो है वो आपको अपनी सर्विस ज्वाइन करने के 20 से 25 साल बाद आपको ऑफर किया जाएगा कि आपको गोल्डन हैंडशेक जो है वो दिया जाए। गोल्डन हैंडशेक क्या होता है, आपको एक रकम दे दी जाती है, आपके जो बचे हुए सर्विस के साल हैं उनको ईयर्स हैं उनको काउंट करके आपको एक रकम दे दी जाती है, एक जमाशुदा रकम दी जाती है, आप उसको एक्सेप्ट करें और गवर्नमेंट जॉब को लीव करें। तो ये एक बेहतरीन तरीका होता है गवर्नमेंट की तरफ से अपने एम्प्लॉयज़ को कम करने का। तो ये जो तरीकाकार है गवर्नमेंट की तरफ से अपनाया जाएगा फ्यूचर में। तो इस हवाले से जो लोग भी गवर्नमेंट सेक्टर को ज्वाइन करना चाहते हैं या जो लोग भी अपनी प्रेपरेशन कर रहे हैं, वो इस चीज़ को सोच समझ कर आएँ कि अब इस जॉब के अंदर, गवर्नमेंट जॉब के अंदर और प्राइवेट सेक्टर की जॉब के अंदर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सिर्फ छोटा सा एक फ़र्क वो हमें भी नज़र आता है, वो बाज़ दफ़ा बहुत बड़ा फ़र्क है। वो ये है कि प्राइवेट सेक्टर आपको स्टार्टिंग में इतनी सैलरी ऑफर नहीं करता जितना कि गवर्नमेंट सेक्टर आपको इवन कॉन्ट्रैक्ट पे या लमसम में ऑफर करता है। तो इतना सा फ़र्क एक रह जाएगा। सिक्योरिटी दोनों जॉब्स में नहीं होगी, किसी भी वक्त आपको किक्ड आउट किया जा सकता है डिपार्टमेंट से, किसी भी छोटी सी बात पे, किसी भी किस्म की आपकी छोटी मोटी शिकायत पे आपको गवर्नमेंट से निकाला जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप सब लोगों के सामने मैंने वाज़िया कर दी हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो अप्लाई हो चुके हैं आज के दिन से ही। तो इस हवाले से बिल्कुल सोचिएगा, समझिएगा और उसके बाद ही अपना कोई डिसीजन लीजिएगा गवर्नमेंट जॉब्स के हवाले से। अच्छा जी, एक और चीज़ आपके साथ वाज़िया करता चलो कि गवर्नमेंट की ये पॉलिसी क्या दूसरे मुल्कों में भी ऐसा ही है, बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर ऐसा ही है। पाकिस्तान गवर्नमेंट में कोई ये डिफरेंट चीज़ नहीं हो रही। अच्छा, ये अच्छी है या बुरी है, पाकिस्तान के इन्वायरमेंट के हिसाब से ये एक अलग बहस है, क्योंकि यहाँ पे कोई इतनी ज़्यादा सर्टेनिटी नहीं है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इसके अलावा हमारी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी अभी तक चल रही है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे इस तरह के मसाइल हैं कि जो कि आम शहरी डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं सिर्फ अपनी माली तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को इस हवाले से सोचना चाहिए, खुदारा कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं कि जिससे एम्प्लॉयज़ का, आने वाली जो नस्ल है उनका भला हो सके। बहुत सारे लोगों का जो फ्यूचर है वो सिर्फ और सिर्फ पेंशन पर डिपेंड करता है। अगर आप पेंशन नहीं देंगे, अगर आप रिटायरमेंट के पैसे नहीं देंगे, तो किस तरह से आप अपनी आइंदा नस्लों का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं? क्योंकि ना तो हमारे पास स्टेट हॉस्पिटल इस लेवल के हैं, ना हमारे पास स्टेट स्कूल्स इस लेवल के हैं, ना हमारे पास कोई और दूसरे इदारे इस लेवल के हैं कि हम पूरी दुनिया के साथ कंपैरिजन कर सकें। हर इंसान ने अपनी जेब के हिसाब से डिसीजन लेना होता है, डिसीजन ऑफ लाइफ लेने होते हैं। तो बुढ़ापे में कम से कम ये एक सिक्योरिटी थी, इसको खुदारा ना ख़त्म किया जाए। मेरी तमाम कैंडिडेट की तरफ से और तमाम लोगों की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान को, पंजाब को ख़ास तौर पे, मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा को रिक्वेस्ट है कि खुदारा थोड़ा सा इस हवाले से नरमी का मुजाहरा कीजिए और ये चीज़ के पाकिस्तान किस तरह से अपने फाइनेंसिस को सिक्योर करेगा, किस तरह से करेगा। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जिसके पास हर तरह का पोटेंशियल मौजूद है और ख़ास तौर पे सूबा पंजाब एक ज़रख़ेज़ सूबा है। हर तरह से यहाँ के लोग मेहनत करना जानते हैं, यहाँ के किसान फसलें उगाना जानते हैं, यहाँ के बिजनेसमैन आपको हर तरह से एक ऐसा इकोनॉमी का माहौल बना के दे सकते हैं कि आप पूरी दुनिया में इस
खित्ते का नाम रोशन कर सकते हैं। तो खुदारा थोड़ा सा अल्लाह पे उम्मीद रखें, उम्मीद का दामन ना छोड़ें और आने वाली नस्ल को मायूसियाँ ना दें। मेरी आपसे इल्तिजा है। मैं बिल्कुल एक पॉजिटिव नोट के साथ इस चीज़ को एंड करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स के मुझे मैसेजेस भी आए कि सर हम बहुत दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं इस हवाले से। मैं उन सबसे यही कहूँगा कि हुकूमत वक्त बहुत बेहतर करने की कोशिश कर रही है आपके लिए, बहुत सारी चीज़ों को सेटल डाउन करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ पॉलिसी ऐसी होती हैं जो कि अनपॉपुलर होती हैं। तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह वो भी वक्त आएगा कि जब ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के हक़ में बेहतर हो जाएंगी। मैं सिर्फ अल्लाह ताला से ये दुआ कर सकता हूँ और मैं रिक्वेस्ट भी कर सकता हूँ हुकूमत पाकिस्तान के, हुकूमत पंजाब के लिए कि जी आप कम अज़ कम स्टूडेंट्स का ज़रूर सोचें। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा और काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।